औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाबर मिर्जा एडवोकेट और मेरी जानिब से देखने और सुनने वालों को सलाम, आदाब। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मेरी नजर से गुजरी के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध हुकूमत ने उनसे पुलिस मोबाइल्स और उनकी सिक्योरिटी पे मामूर जो एहलकार थे वापस ले लिए 1-1.5 घंटे पहले। अचानक जैसे ये नजर मेरी निगाह से गुजरी, मुझे गाना याद आ गया। अब तक तो मुझे शेर याद आते थे, अब मुझे गाना याद आ गया। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, जाने जा मौत नहीं हो, जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। जी बिल्कुल, याद तो आती होगी उसकी जो लंदन में बैठे हैं, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई। क्योंकि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और पुअर क्लास को असम्बलियों तक पहुंचा दिया। और जिनको असम्बलियों तक पहुंचाया ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी गर्दन कटने के डर से अल्ताफ हुसैन से मुंह फेर लिया, गद्दारी की, रिश्ते नाते तोड़ लिए, अपनी 1.5 ईंट की नई मस्जिद बना ली। वो इस बाग का माली था। आप समझते थे कि आप अपने पौधे खुद लगा के इस बाग को बागबान बना लेंगे। आपकी सोच थी, आपकी गलत फहमी थी, आपकी खुश फहमी थी। आज अगर अल्ताफ भाई होते आपके सरों पे, किसी की मजाल नहीं थी कि आपसे सिक्योरिटी वापस ले लेते। और आपसे एक सवाल है, जो अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां नहीं रोक सकते, वो इस शहर का मुकदमा लड़ेंगे, वो इस शहर के रहने वालों के लिए लड़ेंगे, जो वो इनको इंसाफ दिलाएंगे शहर के रहने वालों को? कतन नहीं। कल 4 बजे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मेरे ख्याल से बादराबाद मरकज पे। 16 बयां मुकर्रर वहां पे आएंगे, शेरो शायरी होगी, ये वक्त तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और कोई ये शेर पढ़ेगा कि दिया भी जलता गया और पंखा भी जलता गया और दिया भी जलता गया। अरे भाई, कौम को क्या डिलीवर किया आपने? इतना टाइम आपको मिल गया, अब तो अल्ताफ हुसैन आपके साथ नहीं है। आपको डिलीवर करना चाहिए था कौम को, आपने डिलीवर किया जीरो। आपकी कोई वक़्त नहीं रही। आज सिंध हुकूमत ने आपसे गाड़ियां ले ली। आपको आज पता चल गया होगा कि आप क्या हो। आज आपके पास तमाम तर सहूलियात मुयस्सर है, लेकिन एक चीज नहीं है, भाई का मोहब्बत भरा सरों पे जो हाथ था। आज के दौर में इश्क़ अल्ताफ़ी पे जो बात कर रहा है, जो इश्क़ अल्ताफ़ी की बात कर रहा है, मैं समझता हूं इस खौफ के माहौल में खराज तहसीन है उन लोगों को सलाम पेश करता हूं। सलाम। मैं तो एक वकील की हैसियत से बात करता हूं, लेकिन जिस तबके को मैं देखता हूं अपने इर्द गिर्द, वो कोई मिल ओनर नहीं है, उनके कोई कारखाने नहीं है, ना उनके कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई जागीरें हैं, ना कोई वडेरे हैं। गरीब से लोग हैं, गरीब से, लेकिन इश्क़ अल्ताफ़ी में मुब्तला हैं, इश्क़ अल्ताफ़ी में गिरफ्तार हैं, जान देने को तैयार हैं, अपना सर कटाने को तैयार हैं। तो ये लोग अजीम लोग हुए या आप लोग अजीम लोग हुए, जिनको तमाम तर इज्जतें, वजीर, मुशीर, तमाम मराते दी गई उस शख्स के नाम पे। लेकिन आपने अपने मालो असबाब को, अपनी हैसियतों को, अपनी जायदादों को, अपने बैंक अकाउंट्स को आपने भरा 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 और गले तक आप भर गए। लेकिन जब वफादारी का टाइम आया कि आपको अपने रहबर कायद के लिए, अल्ताफ हुसैन भाई के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, उनके लिए कोई रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए थी, आपको अदालतों में उनके हक के लिए लड़ना चाहिए था, आपने अपना मुंह फेर लिया। क्योंकि आप तो डरपोक निकले, आप तो डरपोक निकले। अब आपको डर लगता है अल्ताफ हुसैन भाई का नाम लेते हुए। क्यों? आपके पास से जो मनसब है, जो उनके सदके में आपको मिला है, वो लुट जाएगा, वो छिन जाएगा। बहरहाल कल अपडेट देखिएगा आप लोग,
कल 4 बजे 5 बजे एमकेएम मुत्तहदा पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और क्या लाहेमत देगी। बाकी गुल प्लाजा का भी मैं आपको बतला दूं, गुल प्लाजा की मैं हकीकत आपको बताऊं, ये मिसमार होने को तैयार है, लोग इसको मिसमार करने को तैयार हैं। और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो ये 12 14 16 18 हाई राइज को बिल्डिंग मिल जाएगी। 3-4 फ्लोर इन गरीब गुरबा लोगों को दे दिए जाएंगे, बाकी पे बिजनेस होगा। और ये हमारे मुत्तहदा वाले जो असम्बलियों में ये कह के गए हैं कि वोट की ताकत से गए, हालांकि ये वोट की ताकत से तो गए नहीं है, लेकिन ये तब भी खामोश तमाशाई बन के ये पूरा तमाशा देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी महाजर।